हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने इंटीग्रेशन पार्ट 3 पढ़ा हुआ था और इंटीग्रेशन पार्ट 3 में अपन ने जो टॉपिक आगे पढ़ा उसी को इंटीग्रेशन पार्ट 4 में अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन पार्ट 4 जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड पर है और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड पे अपन ने जितना भी पार्ट 3 में अपन ने जो लास्ट किया था उसी के आगे अपन बढ़ेंगे और उससे ट्रिपिकल सवालों की तरफ अपन बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी इंटीग्रेशन का कोई भी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसके बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको कराने में कम से कम 20 से 30 पार्ट्स बन सकते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन खंडशः समाकलन का अपन चौथा पार्ट बना रहे हैं और उसमें जो थर्ड पार्ट में जो लास्ट क्वेश्चन था उसके आगे उससे टिपिकल क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट 4। एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम हर बार पार्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड डालते हैं, नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसी न किसी फॉर्मूले को आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूले आपको यूज करने के लिए याद होना चाहिए, आपके फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। हमने पार्ट 3 में, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में बहुत सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं। हर पार्ट में फॉर्मूले नहीं बता सकते, परंतु जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो हम बता देते हैं, जिससे कि बच्चों को याद बना रहे हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों को याद करके बैठना चाहिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। कहीं भी नहीं लिखकर आएगा कि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करो या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो या डेफिनेट इंटीग्रेशन करो, कुछ लिखकर नहीं आएगा। एक इंटीग्रेशन का साइन बना होगा, dx लिखा होगा, बीच में क्वेश्चन लिखा होगा, आप तो सॉल्व करो। अब सॉल्यूशन के बहुत सारे मेथड हैं कि आप इसे पार्ट से करते हैं या सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, जिसकी जैसी इच्छा हो वो वैसे सॉल्व कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय क्या करने वाले हैं अपन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हमने देखा ये cos 4x है। आपको बता दूं cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 4x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। देखिए यहां अगर 2 है तो यहां 1 आएगा, अगर इधर 4 है तो इधर 2 आएगा। आप चाहें तो cos 16x का फॉर्मूला बना लें, अगर इधर 16 है तो उधर उसका हाफ हो जाएगा। कुल मिलाकर हम ये बोल रहे हैं कि किसी एक फॉर्मूले से आप सैकड़ों हजारों लाखों फॉर्मूले बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि फॉर्मूले की कंडीशन क्या है। देखो फॉर्मूले में कंडीशन ये है, यहां डबल है तो यहां सिंगल है, यहां 4 है तो यहां 2 है, यहां 16 है तो यहां 8 है। कंडीशन बाकी 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 सब में सेम है। सिर्फ फॉर्मूले में फर्क क्या है, डिफरेंस ये है कि यहां जो एंगल है राइट हैंड वाला एंगल लेफ्ट हैंड वाले एंगल का हाफ होता है। ठीक है, तो सॉल्व हम लोग जब कर रहे हैं तो इसको आपको मैं बता दूं कि cos 4x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटे फॉर्मूला, cos 4x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। cos 4x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। cot को लिखते हैं cos अपॉन साइन, tan को लिखते हैं sin अपॉन cos। ये चीजें तो आप जानते ही होंगे, ये तो अंडरस्टूड है यार। क्लास 9, 10, 11th में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। cos 4x का फॉर्मूला हमने आपको कैसे सिखाया वो चीज हमने आपको बता दी कि cos 4x का फॉर्मूला हमने बनाया है
cos 2x का ये फॉर्मूला होता है। इस cos 2x वाले फॉर्मूले से अपन ने cos 4x और cos आगे भी बना सकते हैं, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे बना दिया। cos 4x का फॉर्मूला लगाया, cot को चेंज करा cos अपॉन sin, tan को चेंज करा sin अपॉन cos। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा? cos स्क्वायर 2x dx। यहां आप ध्यान से देखिए, प्लीज लुक अ लिटिल केयरफुली। यहां पर आप देख रहे हैं साइन और कॉस दोनों एलसीएम आ रहे हैं, दोनों एलसीएम आ गए। कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं ये जो थर्ड पर्सन होता है, ये थर्ड पार्टी, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये कहां चला जाएगा? ऊपर। ये जो डिनोमिनेटर में है ये कहां चला जाएगा? ऊपर। कैसे जाएगा सुन लो, ये दोनों ऊपर गए, और यहां से लेकर यहां तक ये फॉर्मूला लग गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए मैं आपको बता दूं, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। होता तो एक और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बट अभी ये पोजीशन है तो ये लगाएंगे। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख देंगे cos 2x इंटू dx। एक cos से एक cos कैंसिल हो गया। देखिए 2 ये लिखा, फिर साइन और cos को लिखा, फिर cos 2x को लिखा, dx को। आप ध्यान से देखें, जब आप ध्यान से देखेंगे तो 2 sin x इंटू cos x ये भी एक फॉर्मूला है। 2 sin x इंटू cos x ये भी फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बेटा? sin 2x। 2 sin x इंटू 2 sin x इंटू cos ये भी एक फॉर्मूला है। तो 2 sin x इंटू cos x को आप हटाकर क्या लिख सकते हैं? sin 2x। 2 sin x इंटू cos x को आप हटाकर क्या लिख सकते हैं? sin 2x। 2 sin x इंटू cos x को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं? sin 2x। तो 2 sin x इंटू cos x को जब आप रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह रिप्लेस कर कर क्या आ जाएगा? sin 2x। ठीक है, क्लियर हो गया? 2 sin x इंटू cos x रिप्लेस कर कर क्या आ जाएगा? sin 2x। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर sin 2x है, cos 2x है। अब हम सॉल्व कैसे करें? क्योंकि इंटीग्रेशन में तो हमारे पास ये ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है। जब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमने सोचा यहां पर कोई ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक लगाने के लिए हमने क्या करा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसा करने से जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, देखो बेटे इधर ध्यान से देखो, sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। ये sin 2x हो गया 2 sin x इंटू cos x। अगर मैं बोलूं कि राइट वाला एंगल लेफ्ट वाले एंगल का हाफ होता है, क्या होता है? हाफ। और ध्यान से देखो, यहां देखो 2x है तो यहां x है, यहां देखो 2x है तो इधर x है, यहां देखो 16 है तो इधर 8 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 1 है। तो ये प्रूफ होता है कि इस तरीके के फॉर्मूलों में राइट वाला एंगल ऑलवेज लेफ्ट वाले एंगल का हाफ होता है। क्लियर हो गई बात? मैं बोल सकता हूं sin 4x का फॉर्मूला हो जाएगा
2 sin 2x into cos 2x। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन चीजें कभी चेंज नहीं होंगी, चेंज होगा ओनली एंगल। क्या होगा चेंज? ओनली एंगल। तो sin 4x को लिखेंगे 2 sin 2x into cos 2x। sin 4x को क्या लिखते हैं? 2 sin 2x into cos x। यहां आप ध्यान देखिए प्लीज केयरफुली, 2 sin 2x cos 2x बन गया फॉर्मूला। ये देखिए पूरा फॉर्मूला चेंज बन गया। इस पूरे को आप एक्सचेंज कर sin 4x लिख सकते। तो इस पूरे को आप यहां से हटा दीजिए और इस पूरे को आप चेंज कर दीजिए। इस पूरे को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं? sin 4x। क्या लिख सकते हैं आप? sin 4x। क्या हो गया? ध्यान से देखिए, दिस 2 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। 2 sin 2x cos 2x ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? sin 4x का। dx आ गया। किसका फॉर्मूला बन गया? sin 4x का। dx आ गया। आपको बताते हैं, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। आपको बता दें ये कंडीशन बन गई। कंडीशन बनने के बाद भी इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन sin x। बेटा sin x का क्या होता है? cos x माइनस का। sin x का क्या होता है? माइनस cos x। फॉर्मूला होता है sin x, उसमें सिंगल x आता है। हमारे पास अवेलेबल है 4x, ये चीज एक्स्ट्रा है। अगर हमारे पास 4x एक्स्ट्रा है, भाई फॉर्मूले में x होता, एक्स्ट्रा है 4x। यही तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद या सॉल्व करते समय या क्वेश्चन में अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आ जाए तो आप उसको लेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लेट। कुछ भी लेट कर लो। 4x इक्वल्स टू थीटा ले सकते हैं, 4x को t ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले लो, कुछ भी ले लो। जो लोगे वो वेरिएबल फंक्शन कहलाएगा। हमने लिखा लेट 4x इक्वल्स टू t। क्यों है 4x को t क्यों लेट किया? क्योंकि हम जानते हैं जो 4x है वो एक्स्ट्रा है। जो चीज एक्स्ट्रा है वही हम t मानेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला बन गया, 4x को हमने t माना। जब 4x को लेट कर दिया t, अकॉर्डिंग टू रूल जिसको t आप लेट करेंगे उसका आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 4 एज इट इज x1 t dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 dt। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर हाफ ऐसे ही एज इट इज, हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज, साइन एज इट इज, दिस इज 4x। 4x को आपने लेट किया है t, तो 4x की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और 4x की वैल्यू रिप्लेस होकर क्या रख दी जाएगी? t। और ये जो क्वेश्चन में dx है, dx को आप रिप्लेस करके लिख सकते हैं। ये देखिए dx, इसीलिए तो डिफरेंशिएशन किया जाता है। dx को आप रिप्लेस करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 dt। यू नो 1 अपॉन 4 इज कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख दिया जाता है 4 2 8, 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन sin t dt। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। sin t, देखो यहां भी t है और यहां भी t है। जो एंगल है वही विद रिस्पेक्ट है। sin t का t के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, इजीली हो जाएगा। इसमें sin x का x के विद रिस्पेक्ट था तो आ रहा था cos x। sin t का t के विद रिस्पेक्ट है तो आएगा माइनस का cos t, और एक कांस्टेंट c, और यहां आपको
t की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। और क्या है बेटे t की वैल्यू? t की वैल्यू है 4x और एक कांस्टेंट c और दिस इज आंसर। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, उसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट था। अभी तक अपन ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जितने भी सॉल्यूशन कराए उन सारे सॉल्यूशनों में ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन था। आगे भी इसी तरीके का क्वेश्चन हम करा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ये भी बहुत डिफरेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन, एनसीईआरटी, सीबीएसई कई जगह ये आपको मिल जाएगा और ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx ये क्वेश्चन है। अब आप बनाइए इसे कैसे बनाएंगे। जितने फॉर्मूले अपन ने लिखाए हैं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब अगर ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं है, जब फॉर्मूला होता ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? देखो, इंटीग्रेशन में जो होगा फॉर्मूले से होगा, बिना फॉर्मूले के इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा और ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो आप ब्रेन लगाइए कि इसमें ऐसा क्या कर दें हम कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा बेटे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कई तरीके के मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, बट हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मेथड बहुत इजी होता है। देखो, हमने इस चीज को लेट किया थी। सुनो प्लीज लिसन। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। रूट एक्स को हमने टी लेट किया, रूट एक्स इक्वल्स टू टी। अकॉर्डिंग टू रूल, जिसको आपने टी लेट किया उसका आपको डिफरेंशिएशन करना मस्ट है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने इसका डिफरेंशिएट किया। जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जिन बच्चों को याद नहीं हो वो एक फॉर्मूला बना के लिख लें, d/dx रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बना दिया। अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, d/dx x की पावर रूट का मतलब 1/2। बात वही है, x की पावर n का हो जाएगा nx n-1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर ही वाला आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ओके, दोनों मेथड बता दिए हमने। रूट एक्स का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, रूट एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स। t का कर दिया डिफरेंशिएट dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करा dx ऊपर 1/√x एज इट इज, 1/√x एज इट इज, dx ऊपर। यहां से ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा 2 dt। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा? हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा वैसा सॉल्यूशन हम रखेंगे। अब आप क्वेश्चन पे आइए, जरा आप क्वेश्चन को गौर से देखिए। cos as it is, okay, this root x is t, okay। और थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लिखा 1/√x और dx। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों 1/√x और dx, 1/√x और dx, 1/√x और dx, 1/√x dx, इन तीनों के रिप्लेस कर 1/√x dx, इन तीनों को रिप्लेस कर आप लिख सकते हैं 2 dt। 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को आगे लिख देते हैं। You know this is formula and this question is very easy question हो गया। cos x, cos x का क्या होता है? sin x।
तो cos t का क्या होगा sin t, और एक कांस्टेंट c। कांस्टेंट अगर किसी क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा हो तो आप अपनी तरफ से लिख लें। कांस्टेंट ऑलवेज ऐड होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता। t की वैल्यू पुट कर दो √x प्लस ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब कुछ बच्चों के ब्रेन में ये आता है कि आपने जो आपका ये क्वेश्चन था, मैं दोबारा लिख रहा हूं और अभी समझाएंगे उसे कि ऐसा हमने क्यों नहीं किया और क्यों किया। cos √x अपॉन √x, ये था आपका क्वेश्चन। कुछ बच्चे पूछते हैं आपने इसको t किया, इसको क्यों नहीं किया। देखो, अगर हम इसको t लेट करते, अगर हम इसको लेट t करते, बिल्कुल सही है, √x का t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1/√x, यहां तक बिल्कुल सही होता है। लेकिन आप क्वेश्चन में नहीं पुट कर सकते थे, क्यों? देखो ध्यान से, 1/√x और dx तो हो जाता dt। cos, दोबारा देखो, अगर आप इस √x को t लेट करते तो क्या होता कि डिनोमिनेटर में आप t रख देते और cos आपको, इसका इंटीग्रेशन करने से cos आपको मिलता नहीं, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि cos नहीं हटता। फिर भाई इस √x की जगह तो t लिख देते, लेकिन फिर cos नहीं हट पाता आपका। cos नहीं हटता, इस वजह से अपन को ये नहीं करना, ठीक है। इसलिए अपन रूट एंगल को हमेशा t मानेंगे। एंगल से एक्स्ट्रा चीज बन सकती है, एक्स्ट्रा चीज से एंगल नहीं बन सकती। दोबारा सुनिए, एंगल से एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट से एंगल नहीं आ सकता, इसलिए डिनोमिनेटर को t नहीं ना मानकर √x ऊपर वाले एंगल को t मान। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी सीरीज में x³ cos x की पावर 4 dx I इक्वल्स टू x³ इंटू cos x की पावर 4 dx। अगर किसी को यह चीज बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई तो इसमें वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। कैसे? ये दो चीजें लिखी हुई हैं, ये भी वेरिएबल फंक्शन है, ये भी वेरिएबल फंक्शन। टू वेरिएबल फंक्शन आपके पास है। अब या तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट इनटू सेकंड। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। ये कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि आप फर्स्ट इनटू सेकंड लगाने लगे और आंसर आ जाए। तो डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बेहतरीन कोई भी मेथड नहीं। दिस इज अ वेरी मोस्ट एंड वेरी इजी मेथड। अब इन दोनों में देखिए, आपको तो क्वेश्चन में दिया इंटीग्रेशन का, आप तो सॉल्व करिए। इन दोनों में करें क्या? x³ को भी t लेट कर सकते हैं, x की पावर 4 को भी t लेट कर सकते हैं, बट हमारी जो चॉइस होगी वो x की पावर 4 होगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि एंगल से एक्स्ट्रा एलिमेंट बन सकते हैं, बट एक्स्ट्रा एलिमेंट से एंगल नहीं आ सकते। इस वजह से हमने x की पावर 4 को देखिए लेट, x की पावर 4 को t लेट किया, अकॉर्डिंग टू रूल उसका डिफरेंशिएट भी किया। x की पावर 4 का 4x³, t का dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x³ dx इक्वल्स टू dt अपॉन 4, I इक्वल्स टू, अब आप ध्यान से देखिए, यहां ये x³ और ये dx, दो एलिमेंट आपको देखिए,
दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से दो एलिमेंट बोल रहे हैं हम? एक्स क्यूब और dx। और एक्स क्यूब और dx को आप देखिए, एक्स क्यूब dx को आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? dt/4। ओके, एक्स क्यूब और dx को रिप्लेस करके आप dt/4 लिख सकते हैं। cos एज इट इज x की पावर 4st। अब आप ध्यान से देखिए, आपने x की पावर 4 को t लेट किया, डिफरेंशिएट किया, x की पावर n का फॉर्मूला लगा n x n-1 t dt/dx क्रॉस मल्टीप्लाई x क्यूब dx dt/4। तो x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करने से 3 मिल गया। अगर आप x क्यूब को t लेट करते तो x क्यूब से पावर 4 नहीं मिलता और एंगल नहीं बनता। इस वजह से अपन एंगल को प्रायोरिटी देते हैं, एंगल को लेट किया जाए, अनदर फंक्शन को अपन इग्नोर करते हैं। 1/4 इज कांस्टेंट बिकॉज 1/4 इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसको अपन बाहर लिख लेते हैं। क्या आ गया बेटा? cos t और dt। यू नो 1/4 एज इट इज cos t का sin t। इंटीग्रेशन सिंपल है, प्लस एक कांस्टेंट c, पुट द वैल्यू ऑफ t। क्या है वैल्यू ऑफ t? x की पावर 4 एंड दिस इज आंसर। सो दिस इज आंसर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, इसलिए जल्दी भी देखना पड़ेंगे, तेजी से भी करना पड़ेंगे। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये है 3x²। एक क्वेश्चन है 3x² i इक्वल्स टू 3x² अपॉन 9² प्लस x³ 9² प्लस x³ इंटू dx। 3x² अपॉन 9² प्लस x³ dx 3x² अपॉन 9² प्लस x³ dx। इस क्वेश्चन को हमें नॉर्मल है, आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको इस क्वेश्चन का नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। देखो, हमारी फर्स्ट चॉइस होती है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है इसमें, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है ना ही कोई फॉर्मूला लग रहा है। आपको इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, कोई मेथड इसमें एक्स्ट्रा मेथड लगाना पड़ेगा। क्या लगाते हैं सुनो, यदि x³ को हम t लेट कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट, सुनिए ध्यान से प्लीज, x³ इक्वल्स टू t। हमने बोला इफ x³ इक्वल्स टू t अकॉर्डिंग टू रूल differentiate with respect to x, x³ n x की पावर n x n-1 और t dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² dx इक्वल्स टू dt। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3x² dx 3x² dx, ये देखो रिप्लेस आ गया, तो 3x² dx को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? dt। 3x² dx को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? dt। 3x² dx को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? dt। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर हम ऐसा करते हैं तो x³ तो t ठीक है, यहां तक वेरी गुड है, बट अगर हम इस x³ के साथ +9 और ले लें, अगर हम x³ के साथ +9² और ले लें तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। क्यों? सुनो, क्योंकि 9
स्क्वायर यानी कि 81, और 81 एक कांस्टेंट है, 9 का स्क्वायर भी कांस्टेंट है विदाउट एक्स है। जो चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएट क्या होता है? 0। हम ये बताना चाह रहे हैं अगर एक्स क्यूब को आप अकेला ले रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और दोनों को आप ले रहे हैं तो क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो 9 स्क्वायर हमने इस पूरे को क्या किया? लेट किया, पूरे को लेट किया कि डिफरेंशिएट किया। 9 का 0 होता है, 9 का 0 होता है डिफरेंशिएट, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अगर इसकी जगह कोई और फंक्शन होता जिसमें एक्स वाई जेड होता तो नहीं लेते। अब देखिए आप क्वेश्चन 3x स्क्वायर और dx, 3x स्क्वायर और dx, ये देखिए मैच कर गया। 3x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा? dt रिप्लेस कर दिया गया, और इस पूरे को हटाकर आपने t लिख दिया। यू नो 1/t is log t, एक कांस्टेंट c, पुट द वैल्यू ऑफ t। क्या है t की वैल्यू? 9 स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस एक कांस्टेंट c। दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के बाद ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने लगे हैं, दोनों क्वेश्चनों का भी सॉल्व कराया जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा आप देख लो। इंटीग्रेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। डायरेक्ट तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। देखो बेटा हमने क्या किया, x की पावर 6 का मतलब होता है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? x क्यूब का होल स्क्वायर। x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? x क्यूब का होल स्क्वायर। x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? x क्यूब का होल स्क्वायर। लेट x क्यूब इक्वल्स टू t, लेट कर दिया x क्यूब इक्वल्स टू t। 3 2 ज़ा 6, हमने 6 पावर को ब्रेक किया, 3 का स्क्वायर। 3 2 ज़ा 6 डिफरेंशिएट किया, x क्यूब का हो गया x की पावर n, nx n माइनस 1 और t dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर dx, 3 डिनोमिनेटर में आ गया, 1/3 dt। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां देखो x स्क्वायर और dx, x स्क्वायर और dx रिप्लेस हो जाएगा, और x स्क्वायर dx रिप्लेस होकर क्या लिख देंगे? 1/3 dt। x स्क्वायर dx रिप्लेस होकर क्या लिख देंगे? 1/3 dt। x स्क्वायर और dx को रिप्लेस करके 1/3 dt, और यहां आइए ये दोनों तो रिप्लेस हो गए। अब ऊपर न्यूमरेटर में फर्स्ट है 1 है, 1 प्लस ये x क्यूब हो गया t, तो t स्क्वायर। 1/3 इज कांस्टेंट, 1/3 कांस्टेंट। यहां फॉर्मूला लगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। देखो दोनों t हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर tan इनवर्स t, और एक कांस्टेंट c। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है t की वैल्यू? t की वैल्यू है x क्यूब। क्या है बेटा t की वैल्यू? x क्यूब, और एक कांस्टेंट c। सो दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे? I इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर dx। सुनो ध्यान से, प्लीज लुक अ लिटिल केयरफुली, अ लिटिल केयरफुली। अगर हम इफ एंड ओनली इफ x स्क्वायर को t लेट करें तो x dx आएगा,
और x dx रिप्लेस होकर dt by 2 आएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कुछ ऐसा होगा, ओनली एक्स स्क्वायर को अगर हम t ऐड करें तो कुछ ऐसा बनेगा जो फॉर्मूले में नहीं आता, सॉल्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हम और अच्छा करने के लिए अकेले एक्स स्क्वायर का ना लेकर अगर हम 1 को भी साथ ले लें, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएट होता है 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अंडर रूट को साथ ले लें तो और शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को t मानते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट फॉर्मूला अच्छा नहीं है। अगर हम साथ में 1 को लेते हैं तो 1 एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएट 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर अंडर रूट को भी साथ में ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी, पूरे डिनोमिनेटर को ही हमने लेट कर दिया टी, और उसके बाद हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स की, क्योंकि अंडर रूट की वजह से हमें स्क्वायरिंग करना पड़ी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने के बाद हमने यहां डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का 2x, टी स्क्वायर का 2t और t का dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो, x और dx, x और dx रिप्लेस करेगा t dt, और इस पूरे डिनोमिनेटर की जगह हमने क्या ऐड किया था t से t क्या हो गया, कैंसिल, 1 का कर देंगे t और एक कांस्टेंट c, t की वैल्यू रख देंगे, क्या है t की वैल्यू, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? आप लिख सकते हैं, जल्दी से आप लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। आ गया। देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, अब हमने फिर लिखे हुए हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमने फिर लिख दिए, जो 2 रफ कर दिए। इसको भी आपको सॉल्व करना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। पहले फर्स्ट 1 बाय 1 करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में कोई चीज लिखकर नहीं आती है कि आप सब्स्टिट्यूशन से करें या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें या नॉर्मल करें या कुछ भी अदर मेथड करें। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन है, आपको सॉल्व करना है, बस कुछ भी लगाओ, सॉल्व होना चाहिए। सबसे अच्छा मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ लेट कर लो, क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज लेट करो जिससे उसका सॉल्यूशन इजी हो जाए, कुछ ऐसा लेट करो जिससे कुछ और बन जाए, कुछ ऐसा लेट करो जिससे क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा चीज ना आए जबकि क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट किया, पावर्स को नहीं लिया उसकी, ओनली अंडरलाइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या किया हमने t, अकॉर्डिंग टू रूल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, 1 कांस्टेंट 0, x की पावर n, nx n minus 1, t dt upon dx, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x dx इक्वल्स टू dt, 2 यहां से रफ करके यहां डिनोमिनेटर में लिख दिए। तो जब आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया तो इससे आप देखिए आपको 2 चीजों का प्रॉफिट होगा, x और dx, ये 2 चीजें मिल गई आपको। ये देखिए जब आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया तो आपने डिफरेंशिएट करके 2 चीजें आपने ये लिखी, x और dx, x और dx की जगह dt बाई dt,
dt by 2, x और dx dt by 2, x और dx dt by 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करके t की पावर एज इट इज। हमने कल परसों हमेशा बताते हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, याद है या नहीं? उसमें भी कंडीशन है x की पावर 1, अगर x की पावर 1 है तो log x है, अगर x की पावर 1 से कम है या 1 से क्या है ग्रेटर है या लेस है तो आपको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर। हाफ कांस्टेंट बाहर, t की पावर 3/2 डिनोमिनेटर ऊपर गया, न्यूमरेटर में माइनस हो गया, फॉर्मूला लग गया, आंसर आ गया। ध्यान से देखो, x की t की पावर n, फॉर्मूला होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और एक कांस्टेंट c। और अच्छे से आप सॉल्व करके लिख देना, t की वैल्यू पुट कर देना। अब आप इतना सीख गए हैं, अच्छे से लिख दो, t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर। फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, डायरेक्ट जल्दी, क्विक एंड फास्ट प्लीज। t की पावर 2 LCM -3 + 2 -1 अपॉन 2, ओके, डिनोमिनेटर -1 अपॉन 2, ओके, प्लस c, 2 कैंसिल, t की माइनस आगे लिख दिया, t की पावर हाफ है, डिनोमिनेटर में ले आए प्लस हाफ, और अच्छे से लिखो, हाफ पावर हट जाएगी √t और एक कांस्टेंट c, और अच्छे से लिखो, t की वैल्यू पुट कर दो 1 + x² और एक कांस्टेंट c। दिस इज मच बेटर, दिस इज मच बेटर सॉल्यूशन। सारे स्टेप फिल किए, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो हमेशा कमेंट्स बॉक्स में लिखो, ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर -½ है, डिनोमिनेटर में लाए, x की पावर +½ हो गई। हाफ हटा दिया, रूट लगा दिया। इस पार्ट का शायद पहला क्वेश्चन था, पार्ट 4 का, इंटीग्रेशन पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन इसी टाइप्स का था। कुछ ऐसा लेट करोगे, कुछ एक्स्ट्रा मिले। देखो, अगर इस √x को लेट करेंगे t, √x होता है 1/2 √x, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस √x को t लेट करेंगे और उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 √x और dx, तीन चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है? तो हमेशा एंगल को लेट करना है, ये बात आप याद रखें, हमेशा एंगल को लेट करना है। √x = t, according to rule differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, √x 1/2 √x, t dt upon dx, cross multiply 1/√x dx, 2 dt, 2 न्यूमरेटर में गया, dx न्यूमरेटर में आया, 1/, रिप्लेस वैल्यू मिल गई 1/√x dx। देखिए ये तीन चीजें मिल गई, 1/√x और dx, रिप्लेस कर दो, 1/√x dx 2 dt, cosec स्क्वायर √xt, 2 कांस्टेंट, cosec स्क्वायर x, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x -cot x, और एक कांस्टेंट cosec स्क्वायर t -cot t, एक कांस्टेंट c, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू √x प्लस c। दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई रिपीटेशन वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था उसी टाइप का क्वेश्चन था,
तो आज के लिए पार्ट 4 में इतने ही क्वेश्चन आपको करना थे। पार्ट 4 के सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लेकिन खत्म नहीं हुई। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में भी 2 अपन पार्ट और बनाएंगे, उसमें और लेंथी और अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे। अभी अपन स्लो उसमें बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अब हार्ड क्वेश्चन आना शुरू है। पार्ट 5 में इससे भी हार्ड क्वेश्चन लेंगे और पार्ट 6 में उससे भी हार्ड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, थैंक यू।